आज हम करने वाले हैं आपकी जो मैथमेटिक्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2। आपको मैं याद दिला दूं कि हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 2 जो है शेप्स एंड एंगल्स वो हमने पेज नंबर 20 तक कर लिए थे। अब हम उसके आगे के जो कुछ पेजेस हैं उनमें देखते हैं कि क्या बताया गया है शेप्स और एंगल्स के बारे में। तो बच्चों हम निकालेंगे पेज नंबर 21, मैथ्स की आपकी बुक होगी वो निकालिए पेज नंबर 21। ये हमारा प्रैक्टिस टाइम है और प्रैक्टिस टाइम में है लुक एट द एंगल्स इन द पिक्चर एंड फिल द टेबल। आपको नीचे एक टेबल दिख रही है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं सिर्फ वही जो आपको बताऊंगी, जो आपको कॉपी में करने हैं, ठीक है, वो आप कॉपी में करिए, ठीक है, और बाकी आप समझिए। तो जो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये आपको कॉपी में करना है, ठीक है। ऐसे ही टेबल बनानी है, उस पर एंगल लिखना है, राइट एंगल, मोर देन ए राइट एंगल एंड लेस देन ए राइट एंगल, ठीक है। बच्चों इससे पिछली क्लास थी वो उसमें हमने बताया था कि अगर आपकी शेप एंगल की अगर आपकी शेप है वो अगर ऐसे बन रही है, ठीक है, एल एल बना रही है, इंग्लिश का जो एल होता है ABCD वाला, तो वो एक राइट एंगल है, ठीक है, उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था जैसे आपका कमरा हो गया, कमरे का फर्श हो गया, तो वो कमरे के फर्श का जो कोना है तो वहाँ पर राइट एंगल बन रहा होगा, ठीक है। अब हमें पता करना है जो सामने जो पिक्चर्स दी हुई है वो पिक्चर्स राइट एंगल बना रही है, मोर देन ए राइट एंगल। मोर देन ए राइट एंगल मतलब जैसे ये एल है तो मोर देन ए राइट एंगल क्या होगा, एल से भी बड़ा बनेगा, ऐसे कुछ, ठीक है। तो एल से भी बड़ा बनेगा, ठीक है, एल से बड़ा। और लेस देन ए राइट एंगल यानी कि एल से छोटा, इस टाइप से कुछ बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम अपना प्रश्न शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो हम कैंची को देखेंगे तो कैंची में इन्होंने निशान लगाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा निशान। अपनी बुक में देखिएगा कि जो कैंची है, ठीक है, यहाँ पर एक रेड निशान लगाया गया। तो हमें ये बताना है कि ये राइट एंगल है, मोर देन ए राइट है या फिर लेस देन ए राइट है। तो बच्चों अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये लेस देन ए राइट है, यानी कि एक राइट एंगल नहीं है और ये इन्होंने किया हुआ है। अगला है एक बंदा है वो अपने हाथ को ऐसे किया हुआ है। तो अगर हम इसको देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा एल बन रहा है, यानी कि ये राइट एंगल है। अब हम पतंग को देखेंगे, ठीक है, और पतंग को देखेंगे, ऐसे पतंग का कोना है तो ये हमारा कोने पे बिल्कुल एल बन रहा है ऐसे, ठीक है। ये यहाँ दिया हुआ निशान, लाल निशान, इसको देखना ध्यान से। तो एल बन रहा है मतलब कि ये भी राइट एंगल था, ये भी राइट एंगल है। अगला हम देखते हैं ये जो औजार दिया हुआ है, ठीक है, इसके बाहर की तरफ एक रेड का निशान दिया हुआ है, ये ऐसे 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 कुछ बन रहा है ना। तो ये हमारा हो जाएगा मोर देन ए राइट एंगल, यानी कि ये एल से भी बड़ा बन रहा है, ठीक है, ये एल से बड़ा बन रहा है। अगला है, अगला ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो ये हमारा एल से थोड़ा सा बड़ा बन रहा है। अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे, स्टॉप लिखा हुआ और इसमें एक हाफ सर्कल बनाया हुआ है वाइट कलर से, वो देखिएगा। तो ये हमारा ये भी मोर देन ए राइट एंगल होगा। आपको ध्यान से इसको देखना है कि ये राइट एंगल है, मोर देन ए राइट है या फिर लेस देन ए राइट है। अगला प्रश्न है सुखमन मेड द पिक्चर विद सो मैनी एंगल्स, यानी कि सुखमन, ये आपको कॉपी में नहीं करना, कॉपी में सिर्फ आपको प्रश्न नंबर 1 करना था, ये अभी आप समझिए, ठीक है। सुखमन है उसने एक पिक्चर बनाई है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं, ये आपको देखने इसमें ढूंढना है, ध्यान से देखना है कि मोर देन ए राइट एंगल कौन सा है, राइट एंगल कौन सा है। यानी कि अगर हम इसके हाथ को देखें तो ये क्या है, एल बन रहा है, यानी कि ये एक राइट एंगल है, ठीक है। अब ये है इसका हाथ और पैर ऐसे, यानी कि ये मोर देन ही राइट एंगल है, राइट एंगल से अधिक है। ये वाला अगर हम देखेंगे तो ये हो गया हमारा, ये भी राइट एंगल हमारा बन रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं हम, जैसे ये वाला भी हमारा राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। और इन वाले अगर कोनों को देखिए ये लेस देन ए राइट एंगल है, ठीक है। अगर आप अपनी बुक में ही करना चाहे, जो आपको राइट एंगल लग रहा है उसको ब्लैक कलर से दिखाएं, ठीक है। यानी कि ये आपको राइट एंगल लग रहा है तो इसको ब्लैक कलर से आप शो करें। यहाँ पर एक गोला बना दे छोटा सा,
हाफ हाफ गोला बनाए, ठीक है, ब्लैक से। जो एंगल्स आपको मोर देन ए राइट एंगल लग रहे हैं वो आपको ग्रीन से बनाने हैं, और एंगल्स विच आर लेस देन, जो कि राइट एंगल से कम है, ठीक है, वो आपको बनाने हैं ब्लू कलर से। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको अपनी कॉपी में करना है। ड्रॉ एनीथिंग of your choice around the angle shown, also write what kind of angle it is, the first one is done। ठीक है, जैसे ये पहला ये क्रोकोडाइल दिया हुआ है, मगरमच्छ बनाया हुआ है, तो इसमें लिखा गया है कि जो ये मुंह इसने खोला हुआ है, जो एंगल बन रहा है वो लेस देन ए राइट एंगल है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये जो हमारे राइट एंगल से कम का बन रहा है। अब बच्चों इसको देखेंगे तो ये एल बन रहा है, नहीं बन रहा, तो ये हमारा, हम इसके नीचे लिखेंगे राइट एंगल, ठीक है, ये राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल भी आपको लिखना है, राइट एंगल, ठीक है। और इसकी जो ये बाहर की तरफ है, ठीक है, हम ऐसे कोई भी फूल बना सकते हैं, कोई और आपको, यानी कि आप डोगी बना सकते हैं, आपको लग रहा है कि इसके बाहर की तरफ कोई डोगी बन सकता है, वो आपको बनाना है। अगला करते हैं ये, तो ये हमारा, अगर इसको ध्यान से देखें, ठीक है, दूसरी तरफ से अगर हम देखेंगे इसको, तो ये भी हमारा राइट एंगल है, ये एल बन रहा है, तो ये हमारा राइट एंगल है, ठीक है। अब ये देखेंगे, ये है एल से ज़्यादा बन रहा है, तो ये होगा हमारा मोर देन ए राइट एंगल, ये हो जाएगा मोर, ये बता रही हूँ बेटा, मोर देन ए राइट एंगल, ठीक है, ये राइट एंगल से बड़ा ही आपको नीचे लिखना, और उसके बाहर की तरफ कोई भी फोटो किसी जानवर की, फूल पत्ते की, वो आपको बना देनी है। ये वाला जो होगा ये कम है, एल से कम बन रहा है, तो ये होगा हमारा लेस देन ए राइट एंगल, ठीक है, क्या लिखेंगे, लेस देन ए राइट एंगल, ठीक है, ये लिखेंगे लेस देन ए ऐसे, ठीक है, राइट लेस देन ए राइट एंगल। अब लास्ट वाला है, वो भी हम देखेंगे, तो देखते ही पता लग रहा है कि ये भी राइट एंगल से कम है, तो इसको भी लेस लिखेंगे, ठीक है, लेस का मतलब होता है बेटा कम, ठीक है, और मोर का मतलब होता है अधिक, ठीक है, यानी कि ये लेस है, मतलब कि राइट एंगल से ये कम है, लेस देन ए राइट एंगल। अभी हम आगे करते हैं, जैसे इस यहाँ पर बताया गया है कि एक वुड पिकर होता है कटफोड़ हुआ, आपने देखा होगा, जो कि उसकी चोंच बहुत ही शार्प होती है, और वो जो पेड़ होता है उसमें छेद करता रहता है, और छेद करते करते, ठीक है, उसमें छेद करता है, इतनी प्यारी उसकी चोंच होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कटफोड़वे को, तो उसमें उसने अपनी चोंच खोली हुई है, और जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, लेस देन ए राइट एंगल, तो वो राइट एंगल से लेस बन रहा है, कम है, ठीक है, यानी कि लेस लिखेंगे, LESS, लेस देन ए राइट एंगल, ठीक है। आप ऐसे बहुत से उदाहरण देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है सूरज का और मधुमक्खी का, जो यहाँ से पेड़ का, मधुमक्खी का, अगर कोई एंगल बन रहा है तो वो भी क्या है, लेस देन ए राइट एंगल बन रहा है। आगे हम देखेंगे कि हम अपना नाम अगर लिखते हैं, जैसे यहाँ पर सुखमन लिखा हुआ है, तो सुखमन बच्चों आप ध्यान से देखेंगे कि ब्लू कलर से कुछ निशान लगाए हुए हैं जहाँ पर एंगल बन रहे हैं, ठीक है, ये भी राइट है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट, ठीक है, कितने राइट एंगल बन रहे हैं। तो ये बता रहा है सुखमन कि देर आर 11 राइट एंगल, यानी कि उसके नाम में 11 राइट एंगल बन रहे हैं, ठीक है। देर आर आल्सो 10 एंगल्स लेस देन ए राइट एंगल, यानी कि यहाँ पर 10 जो एंगल्स हैं वो बन रहे हैं लेस देन राइट एंगल, राइट एंगल से कम, और जो 11 हैं वो बन रहे हैं लेस देन, 10 हैं वो राइट एंगल से कम बन रहे हैं,